Number 3. Sum is equal to 27 and product is equal to 182. ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसे दो नंबर्स दिए गए हैं, उन दोनों नंबर्स से हमें ये बताना है कि उन दोनों नंबर्स का सम जो है 27 है और उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 182 है। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम ये होता है कि हमें ये ध्यान देना होता है कि दोनों नंबर्स में से किसी एक नंबर को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो लेट नंबर बी x। पहला नंबर अगर हम x मानते हैं तो दूसरा नंबर क्या होगा? सेकेंड नंबर हमारा 27 माइनस का x हो जाता है। यानी कि जब हमारे पास दो नंबर्स का सम 27 है और उसमें से एक नंबर हमारा x हो गया तो सेकेंड नंबर ऑटोमेटिक 27 माइनस का x हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी x, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस का x। तो ये हमारे दो नंबर हो गए, इसमें से फर्स्ट नंबर हमारा x है और सेकेंड नंबर हमारे पास 27 माइनस का x हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब बारी आती है क्वेश्चन के अनुसार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट is equal to 182, so x into 27 minus x is equal to 182। इस इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जो है सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। 27x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इन सभी को लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी को राइट हैंड साइड में हम ले जाते हैं। सो 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182। सो x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 is equal to 0. It is in the form ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is equal to 1, b is equal to minus 27 and c is equal to 182. Students, ये a, b, c तीनों रियल नंबर्स हैं। इन तीनों रियल नंबर्स के आधार पर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से यह देखा कि हमारे पास a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -27 और c की वैल्यू 182 आ गई। अब स्टूडेंट्स ध्यान देना है a इंटू c। a इंटू c क्या है? a इंटू c इज इक्वल टू 1 इंटू 182, दैट इज इक्वल टू 182। अब 182 हमारे पास, हम जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के हेल्प लेकर के हम जो है 182 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि जिनका प्रोडक्ट 182 हो और सम 27 हो। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये ध्यान देने की बात है कि 182 को हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 9 जा 18 1। इसके बाद हमारे पास जो हमारा नंबर है ये नंबर है 7 13 1। अब हमने इन्हीं के आधार पर ये जो हमारे तीन प्राइम फैक्टर मिले हैं, इन तीन प्राइम फैक्टर्स के बेस पर हमें इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो हम देख रहे हैं कि 7 2 जा 14 और 13। 14 और 13 को यदि हम प्लस का साइन है ऐड करते हैं तो 27 आना चाहिए और 14 और 13 का प्रोडक्ट करेंगे तो 182 आएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 27 को लिखते हैं 14 प्लस 13x
plus 182 is equal to 0. Now x square minus 14x minus 13x plus 182 is equal to 0. स्टार्टिंग के जो दो टर्म्स हैं, इन दो टर्म में से हम x कॉमन ले सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 14 माइनस 13 ब्रैकेट में x माइनस 40 इज इक्वल टू 0. हमने जो है दो दो टर्म्स में से वैल्यू को कॉमन ले लिया. कॉमन लेने पर हमने देखा कि यहाँ पर एक ब्रैकेट में x माइनस 14 आ गया और एक ब्रैकेट में x माइनस का 14 आ गया. तो दोनों टर्म में x माइनस 14 हमारा कॉमन है. इनको हम कॉमन निकाल सकते हैं. सो x माइनस का 14 और यहाँ पर इस टर्म में से x माइनस 14 जब निकला है तो यहाँ पर वैल्यू हमें बचती है, वो वैल्यू है x, और इस पर वैल्यू बचती है, वो है आपका 13 इज इक्वल टू 0. तो एक बार क्या करते हैं, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 लिखते हैं और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 लिखते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान देने की बात है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की हमेशा दो वैल्यू मिलती है. स्टूडेंट्स, फर्स्ट वैल्यू x इज इक्वल टू 14 एंड सेकेंड वैल्यू x इज इक्वल टू 13. तो हम सबसे पहले यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर की बात करते हैं. फर्स्ट इक्वल टू 14 लेंगे, सेकेंड इक्वल टू 27 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू 13. और अगर यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू हमारी 13 होती है तो सेकेंड वैल्यू 27 माइनस 13 दैट इज इक्वल टू 14. तो वो दो नंबर जो है 13 और 14 है, जिन दो नंबर्स का सम जो है 27 आता है और इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमारे पास 27 आता है, सॉरी 182 आता है. स्टूडेंट्स, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि इस क्वेश्चंस के में जो है आसानी से इजी वे में हम पहले क्लासिफाई कर लें क्वेश्चन के बेस पर कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है. क्योंकि जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमारे पास जो है उस क्वेश्चन में ही जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका छिपा रहता है. हमारा क्वेश्चन सिंपल कह रहा है सम एंड प्रोडक्ट आर गिवन. दो नंबर्स का सम 27, टू नंबर्स का प्रोडक्ट इज 182. तो फर्स्ट नंबर भी x, सेकेंड नंबर 27 माइनस x. According to question product, solve, find quadratic equation. After middle term splitting, this equation converted in two factor x minus 14, x minus 13. First value x minus 14 equal to 0, so x equal to 14. X minus 13 equal to 0, x is equal to 13. These two numbers be 14 and 13. Now students, next question be क्वेश्चन नंबर 5. स्टूडेंट्स, एक बात का ध्यान रखिए कि हमने यहाँ पर थर्ड नंबर का क्वेश्चन आज सॉल्व किया है. तो अब इसके बाद फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाता है. और अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 को आपके लिए पढ़ रहा हूं मैं. अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड टू साइड्स. क्वेश्चंस को जब एक बार पढ़ने पर क्वेश्चन समझ में ना आए तो हम क्वेश्चन को सेकेंड टाइम में रिपीट करते हैं. अल्टीट्यूड क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर को हम जो है अल्टीट्यूड करते हैं. और 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस. अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में एक फिगर हम ड्रॉ करेंगे. फिगर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल वेयर दिस इज अ राइट एंगल, A is right angle, B and C. क्वेश्चन के अनुसार इसमें कह रहा है कि लेस देन बेस. बेस को हमने मान लीजिए लेट AB is equal to x सेंटीमीटर.
तो AB को हमने माना x, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AC is equal to, AC is a altitude, AC is equal to 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, यानी कि x माइनस का 7 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद हाइपोटेनियस BC is equal to 13 सेंटीमीटर। अब हाइपोटेनियस हमारे पास 13 सेंटीमीटर गिवन है। अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट कि बाई पाइथागोरस थ्योरम BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। हमने पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर यहाँ पर हमने जो है इसकी आइडेंटिटी को लिखा, और आइडेंटिटी में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर उसके परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। सो स्टूडेंट्स, यहां ध्यान देंगे कि BC 13 स्क्वायर, AB x स्क्वायर प्लस AC x माइनस 7 का स्क्वायर। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट वन इज 13 का स्क्वायर। 13 के स्क्वायर को 169 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर पर इसे हम तोड़ेंगे, x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 7। सो स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखेंगे 169 इज इक्वल टू x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 14x। स्टूडेंट्स, अब हम इसके अगली कड़ी में हम इस 169 को भी हम राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे। सो 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि ये हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में का फॉर्म, हम इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स, here is 2x square minus 14x minus 120 is equal to 0। हमने जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके तीनों टर्म से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमें मिलता है x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 is equal to 0, x square minus 7x minus 60 is equal to 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने है। हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करना है, जहां पर x क्या चीज है। x आपके इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस है, और यहाँ पर इसका अल्टीट्यूड x माइनस 7 है एंड हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर। तो इनके आधार पर हमने जो है आगे अपने क्वेश्चन को बढ़ाना है। अब ध्यान देना है कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म से इसे कंपेयर करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 7, c इज इक्वल टू माइनस 60। स्टूडेंट्स, ध्यान देना है इसमें कि a into c is equal to 1 into minus 60, that is equal to minus 60।
हमें मल्टीप्लाई करने पर ये 60 आना चाहिए और यहाँ पर माइनस साइन है, माइनस करने पर 7 आना चाहिए। तो ऐसे नंबर को हमें जो है ढूंढना है, तो सबसे आसान तरीका है 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 30, फिर 15, फिर 3 से 5, फिर 1। अब आपके पास 2 बार 2, 3, 5 ये ऑप्शन बन गए हैं। इन ऑप्शन के बेस पर हमें जो है इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें मल्टीप्लाई करने पर 60 आना चाहिए, माइनस करने पर 7 आना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 into 5 and 12 minus 5 is equal to 7. So x square minus ब्रैकेट में 12 minus का 5 x minus 60 is equal to 0. x square minus 12x plus 5x minus 60 is equal to 0. Taking common x minus 12 plus taking common next two terms 5x minus 12 is equal to 0. हमने देखा कि इसके दोनों टर्म में हमारे पास जो है पहले टर्म में भी जो है एक प्रोडक्ट x minus 12 आ गया और दूसरा प्रोडक्ट भी हमारे पास जो है x minus 12 आ गया। तो x minus 12 दोनों में अवेलेबल है, तो इसे हम कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे x minus 12 को यहाँ पर कॉमन लेते हैं और यहाँ पर क्या बच गया, केवल x बचा है। सो x plus 5 is equal to 0। स्टूडेंट्स ध्यान देने की बात है यहाँ पर, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम जानते हैं, बार बार आपसे मैंने बताया है कि जिस पॉलिनोमियल की या जिस इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके सॉल्यूशन फाइंड होते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, इसके दो सॉल्यूशन होंगे। सो x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और x इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जहां पर हमारे वर्ड प्रॉब्लम होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, जब हम ये बात देखते हैं कि हमें x की 2 वैल्यू मिली है, किसी भी ट्रायंगल की साइड को हम निगेटिव नहीं रख सकते, क्योंकि कोई भी साइड जो है रियल वैल्यू में होती है, 0 से वो बड़ी होती है। तो हमारी x की वैल्यू ये -5 यह पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट्स ध्यान देना है, -5 x की वैल्यू नहीं है। इक्वेशन को सॉल्व करने पर x की जो 2 वैल्यू मिलती है उन दोनों वैल्यू को लिखना जरूरी है, लेकिन हमें यह बोलना है कि यह नॉट पॉसिबल। सो x is equal to 12 centimeter. Here AB is equal to 12, AC is equal to 12 minus 7 is equal to 5 and BC is equal to 13 centimeter. So this is your required answer. Students यहाँ पर हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 की वर्ड प्रॉब्लम को मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया, आपसे बताया।